ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन एंड ग्रेट। तो अभी टाइम हुआ है 1:30, तो अभी थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करना है और आज का खाना थोड़ा बाहर खाएंगे हम। घर पे मैंने कुछ नहीं बनाया, सो लेट्स गो। तो कुछ काम लिए और संडे का लंच एंजॉय करने के लिए हम लोग निकल पड़े। तो पहले हम जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर, वहाँ से कुछ ग्रोसरी ले लेंगे। तो मैं ग्रोसरी स्टोर पहुँच गई हूँ, तो जल्दी से कुछ सामान ले लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे जो लेना था मैंने जल्दी जल्दी करके ले लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस 3-4 चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इसीलिए तो सब लेके मैं बिलिंग काउंटर पे आ गई। तो मेरा बिलिंग करना हो गया है, अभी मैं ग्रोसरी स्टोर से निकल रही हूँ और ये रहा जयदीप गाड़ी पार्क करके खड़े हैं। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने, हमारे एरिया में ही है, तो हम आए हैं राष्ट्रकूटस। तो यहाँ हमने पहले कभी नहीं खाया था, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम हम आए हैं। तो मुझे एम्बियंस बहुत ही अच्छा लगा और इसका खाना मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ वॉल पेंटिंग्स वगैरह है जो कि बहुत ही अच्छा था। और उनका और एक यूनिक चीज़ मुझे लगा, इनका मेनू कार्ड जो कि एक फ्रेम में है। तो इन लोगों ने खाना सर्व किया एक बड़ा सा प्लेट में, जिसमें बनाना लीफ था, वो भी अच्छा लगा। तो हमने लेमन चिकन ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत स्टैंडर्ड था। और मेन कोर्स में हमने लिया डोने बिरयानी राइस और नटी चिकन और मटन रसा, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें खा के। तो हमने फूड बहुत ही एंजॉय किया यहाँ का। मैंने जिया से पूछा है उसे कैसा लगा, तो जिया बोल रही है उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारा खाना हो गया था, तो हम अभी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। अभी हम आए हैं मैक्स में, क्योंकि विंटर क्लोथ्स कुछ लेना था। और शॉपिंग करके करीब 1.5 आवर के बाद हम घर चले आए। अभी शाम हो चुका है, तो अभी है चाय टाइम। तो मैंने दोनों के लिए चाय बनाई, तो मैं और जयदीप चाय पी रहे हैं। और उसके बाद कुछ छोटे मोटे और काम किए मैंने। घर में रहो तो कुछ ना कुछ होता ही है। और नेक्स्ट डे मंडे है, तो मंडे का प्रिपरेशन भी चल रहा है। तो मैं जिया की ड्रेस वगैरह प्रेस कर रही हूँ। और इसके बाद मैं किचन में चली आई। आज डिनर में बन रही है दम आलू। तो मैंने आलू को बॉईल करके छील लिया है, मैंने बेबी पोटैटोस लिया है और अनियन, ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन का एक पेस्ट बनाया है। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून की करीब मैंने ऑयल लिया है। पहले सारे आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो अभी मैं ऑयल को थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ। तो ऑयल मेरा गरम हो चुका है, तो मैं इसमें अभी दे दूंगी सारे पोटैटो को। तो ऑयल में पोटैटो देने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया बस, और अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो
तो आलू फ्राई हो चुका है मेरा, तो मैं धीरे धीरे इसे कढ़ाई से निकाल रही हूँ। एक बाउल में मैं ले रही हूँ। अभी फिर से उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, करीब 2-3 टेबल स्पून। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची थोड़ा कूट के इसमें दे दिया है और मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून होल जीरा। इसके बाद मैंने जो मसाला पेस्ट किया था अदरक, लहसुन और जिंजर और ग्रीन चिली का, वो मैंने ऑयल में दे दिया है। अभी इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि ना तेल छोड़ दे। तो ये मसाला अच्छी तरह से भून गया है, तो इसमें मैं अभी ड्राई स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ। अभी मैंने इसमें दिया है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, देन 1 टीस्पून जीरा पाउडर, देन थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा वाटर मैंने इसमें ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने फ्लेम को लो रखा है ताकि मसाला ना जल जाए। तो सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुका है, कढ़ाई के नीचे भी अभी चिपक नहीं रही है। तो मैं अभी इसमें 2 टीस्पून की करीब कर्ड को ऐड किया है। कर्ड को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी सारे मसालों के साथ इसे भी मैं थोड़ा भून लूंगी। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तेल छोड़ रही है। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून शुगर को ऐड किया है। अभी सबको अभी मिक्स कर रही हूँ मैं। तो मसाला कढ़ाई के नीचे अभी चिपक नहीं रही है, तो मैं अभी इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। तो जितना ग्रेवी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड करो। तो मैंने यहाँ 3 कप ऑफ वाटर, करीब 3 कप ऑफ वाटर मैंने ऐड किया है। अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अपने स्वाद अनुसार। पानी में अभी थोड़ा सा बॉयल आया है, तो मैंने सारे फ्राई किया हुआ पोटैटो को ऐड कर दिया है इसमें। अभी थोड़ा मिक्स करके मैं इसे ढक के 10-15 मिनट तक रख दूंगी। तो आफ्टर 15 मिनट्स मैंने ढक्कन हटाई है, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं इसमें होममेड गरम मसाला अभी ऐड कर रही हूँ। मैंने करीब ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने इसे ढक दिया है करीब 2 से 4 मिनट तक। तो इसके बाद ढक्कन में खोल रही हूँ करीब 4 मिनट के बाद। तो मेरा दम आलू रेडी हो गया है। तो आज मैंने ये बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका से दम आलू बनाया है। होप यू पीपल लाइक इट। तो अभी रेडी हो गया है मेरा दम आलू। तो मैं डिनर सर्व कर दूंगी और इसके साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।